ओम परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हमने सुना कि देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ और कंस को आकाशवाणी से भय हुआ। अब आगे के वीडियो में हम आपको ले चलते हैं। कंस के दरबार में नारद जी का आगमन। यथा समय देवकी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के उत्पन्न होने पर ग्रस्तों को कितनी प्रसन्नता होती है, इसे ग्रस्त बने बिना कोई अनुभव कर ही नहीं सकता। संसार के सभी सुखों में पुत्र प्राप्ति का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है, किंतु वसुदेव जी को इस पुत्र के उत्पन्न होने में जरा भी सुख नहीं हुआ। जिस प्रकार फांसी से पूर्व मनुष्य को भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन खाने को देते हैं, उनमें कोई आनंद नहीं आता, उसी प्रकार वसुदेव जी को देवकी के सर्वप्रथम पुत्र के दर्शन से भी आनंद नहीं हुआ, उल्टा उन्हें दुख ही हुआ। देवकी जी ने क्षीण स्वर में भर्राई हुई आवाज में कहा, प्राणनाथ, कैसा सुंदर शिशु है। अन्य अनस्त भाव से वसुदेव जी ने कहा, हो हमें क्या है, कितना ही सुंदर हो हमें क्या है, हम तो कंस के वचनों में बंधे हैं, लाओ इसे उसको दे आऊं। कांपते हुए हाथों से माता ने अपने कलेजे के टुकड़े को वध कराने के लिए अपने पति के हाथों में सौंप दिया। वसुदेव जी अपनी आत्मा से उत्पन्न हुए अपने प्यारे पुत्र को कंस की सभा में लेकर पहुँचे। दूर से ही वसुदेव जी को देखकर सूखी हंसी हंसकर कंस ने बड़े जोर से कहा, आइए वसुदेव जी, कहिए यहाँ बगल में आप क्या लेकर आए हैं। सिर नीचा किए हुए धीरे से वसुदेव जी ने कहा, ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ शिशु है। मैं अपने पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार इसे तुम्हें संपरण करने लाया हूँ। अब तुम्हें अधिकार है, इसे चाहे मारो अथवा इसे छोड़ो। मैं और जो चाहे सो करूं, किंतु वचन भंग नहीं कर सकता। कंस ने कुछ ममता दिखाते हुए कहा, आपके वचनों पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है, तभी तो मैंने आपके कहने से देवकी का वध नहीं किया, किंतु इस अबोध बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है। मुझे तो उसके 8वें गर्भ से भय है, आकाशवाणी में 8वें गर्भ से मुझे भय है। आपका सत्य का पालन करने के निमित्त इसे यहाँ लाए, ये अच्छा ही किया, किंतु मैं इसका वध नहीं करूँगा। आप इसे अपने घर ले जाइए और जब 8वां गर्भ रहे तब मुझे सूचना देना ना भूले, इसमें जरा भी भूल न करें। मृत्यु के मुख से पुत्र लौट आया, मृत्यु के मुख से पुत्र लौट आया है। इस बात से वसुदेव जी को बड़ी भारी प्रसन्नता होनी चाहिए थी, किंतु वे प्रसन्न नहीं हुए। इसका कारण कि वे जानते थे कि दुष्ट पुरुषों का चित्त बड़ा ही चंचल होता है, उनके भावों का पता नहीं लगता। वे अभी कुछ और कहते हैं और क्षण भर के बाद कुछ और ही कहने लगते हैं। इसीलिए वे जिस प्रकार उदास होकर दरबार को गए थे, उसी प्रकार उदास मन से घर को लौट आए। इधर नारद जी का कंस के दरबार में प्रवेश। नारद जी से सभी खुश रहते हैं, नारद जी से सभी खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी सभी चेष्टाएं संसार के भले के लिए ही होती है। जिस किसी प्रकार भी प्राणियों का उपकार हो सके, उसी काम को वे करते रहते हैं। कंस का वध भगवान के द्वारा हो, इसी में कंस का कल्याण था, और इस शुभ काम में देरी क्यों हो। शुभस्य शीघ्रम,
इसीलिए इस शुभ काम को अति शीघ्रता संपन्न कराने के निमित्त वे कंस के यहाँ पधारे। देवऋषि नारद को देखकर कंस अपने सभा सांसदों के साथ सिंहासन से उठ खड़े हुए और कुशल से प्रश्न के अंतर नारद जी ने पूछा, राजन, तुम आज कुछ उदास से दिखते हो, इसका क्या कारण है? हाथ जोड़े हुए कंस ने कहा, भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे भला अपने मन के भावों को कौन छिपा सकता है, और मैं तो एक तुच्छ प्राणी कैसे छुपा सकता हूँ? भगवान, आकाशवाणी ने देवकी के अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु बताई थी। अभी वसुदेव जी उसके प्रथम पुत्र को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लाए थे। मैंने उन्हें वह बालक लौटा दिया है और कह दिया, मुझे तो केवल 8वें पुत्र से ही हानि है, इसीलिए मुझे तो 8वां पुत्र ही चाहिए। बस उसी बात को सोच रहा था। नारद जी ने हंसकर कहा, राजन, इतने बुद्धिमान होकर भी तुम इस छोटी सी बात को नहीं समझ सकते। तुम्हें कैसे पता कि ये 8वां पुत्र नहीं है? कंस ने कहा, भगवान, ये तो पहला था, इसमें संदेह की क्या बात है? तब नारद जी ने एक गोल लकीर खींची, उस पर 8 पत्थर रख दी और बोले, अच्छा, गणना करो, इसमें 8वीं पत्थर कौन सा है? कंस ने गणना आरंभ की। कंस जहाँ से गिनता वहीं से नारद जी कहते, इससे आगे की से तो गिनो। इस प्रकार गणना करने पर सभी 8वीं ठहरती। इससे कंस चक्कर में फंस गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। इससे कंस कर्तव्यमूढ़ बन गया। सचमुच उसे भ्रम हो गया कि न जाने 8वां कौन सा हो। इसीलिए उनसे निश्चय कर लिया कि देवकी के सभी पुत्रों का वध करूंगा। उसी समय नौकरों को आज्ञा दी। वसुदेव जी तो पहले से ही जानते थे, उन्हें इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। एक एक करके वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए 6 पुत्रों को ला लाकर कंस को देते गए। वह क्रूरता पूर्वक निर्दयता के साथ उनका वध करता गया। 7वें गर्भ को योग माया ने गोकुल में रहने वाली वसुदेव जी की बड़ी स्त्री रोहिणी के पेट में लाकर रख दिया। इसमें लोगों को ये जनश्रुति फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। हरि शरणम राम।